Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mauson MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT 2023 exam, because in this video I will discuss quants replica questions of NMAT exam. तो guys, आपको पता है कि NMAT का एग्जाम में मैं अपियर हुआ था, तो क्वेश्चन टाइप्स जो है क्वांट्स में जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये आप क्वेश्चन देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन NMAT में आते हैं। एंड आप लोग खुद कमेंट करके बताना वीडियो के बाद कि इसमें से कितने क्वेश्चन टाइप्स आपको पहले से पता थे। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप से इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, उनका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसमें से एनमैट स्नैप वाले ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्टली डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स। आपके पास ऑप्शन है, कभी भी गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग हो ना तो ऑप्शन का यूज करना होता है आपको। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, आप फोर कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो आप बिल्कुल मिनिमम ले लो। ठीक है, 1 into 2 into 3 into 4, यह आता है 24। अब देखो 24 जो है आपका 20, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन 24 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब 24 के लिए आप डिवाइड नहीं करोगे, बैठ के चेक नहीं करोगे ऐसे। आप देखो 24 इज 8 into 3, तो आपको वो नंबर देखना है जो 8 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट, एंड 3 की क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स। तो लास्ट 3 के लिए पहले आप लास्ट 2 चेक कर लो 4 का, तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 8 से डिवाइड होगा और सम 3 का मल्टीपल होगा। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है। 976 8 से डिवाइड हो रहा है, और अगर इसके डिजिट्स ऐड करो आप 1 + 1 2, 2 + 9 11, 18 24, तो सम ऑफ डिजिट्स भी 3 का मल्टीपल है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। ये नहीं कि आप 24, अगर किसी ने ये कर भी लिया तो 24 से डिवाइड करने बैठ मत जाना, इसको ब्रेक करो आप। ठीक है, एक 5 डिजिट नंबर है 54ABC। 54ABC एक 5 डिजिट नंबर है, परफेक्टली डिविजिबल बाई 8। ये 8 से परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब क्या, इसकी जो लास्ट 3 डिजिट है ABC, ये 8 से आराम से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, A + C आपको 13 दिया गया है, मतलब A एंड C का सम आपको 13 दिया गया है। और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ B if A is smaller than B, given that A, B, C are the distinct, given that A, B, C are distinct। तो क्या देखो, अब आपको अगर A, B, C को 8 से डिवाइड कराना तो वही बात ये है कि C जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, आपका जो C होना चाहिए वो आपका 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, या आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है C की। C 0 नहीं हो सकता, क्या C 0 होगा तो 8 13 हो जाएगा। तो C को अगर आप 4 करोगे ना, C 4 करोगे तो A हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 से बड़ा कैसे आएगा B, क्योंकि ए छोटा है बी से, तो 9A नहीं हो सकता। अगर ए को 9 रखोगे गाइस आप, तो बी आपका और बड़ा हो जाएगा, बी और बड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे नंबर ABC सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो आपको ए आपका 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो सॉरी सी आपका 4 नहीं हो सकता, सी क्या हो सकता है आपका, सी आपका 8 हो सकता है। जब सी आपका 8 होगा तो क्या होगा, A + 8 = 13, तो A = 5 हो गया। ठीक है, ए आपका 5 था, ऐसा कुछ आ रहा है 5B8, ऐसा नंबर आया। अब गाइस क्योंकि ए छोटा है बी से, ए बी से छोटा है, तो बी ऐसी वाली बी के लगाओ जिससे आपका ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो। तो बी को हम क्या रख सकते हैं, बी को अगर हम 6 रखें, क्योंकि 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 7 8 9 इसमें रखना है आपको। 6 रखोगे तो आपका ये डिवाइड हो रहा है। बी 7 रखोगे नहीं होगा, 8 रखोगे तब भी आपका नहीं होगा, 9 में भी नहीं होगा, तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस कंडीशन देखनी है। ठीक है, ये नंबर सा क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको, बस कंडीशन देखते जाओ और एक ही वैल्यू है कि इसका आंसर हो जाएगा B = 6। A³ + A > A² + 1, रेंज ऑफ A। आपको एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, इसको पूरे को उधर भेज दो। A³ + A - A² - A > 0। A² कॉमन ले लो, A - 1 प्लस A - 1 > 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया A² + 1 इंटू A - 1 > 0। ये आपका ऐसा आ गया। अब यार देखो यहाँ पे A² + 1, तो आपका A कुछ भी रख दो, हमेशा ही आपका बढ़ ही रहेगा, तो इसको आप छोड़ दो, पूरा परफेक्ट स्क्वायर वाला केस है। तो आप बस इससे ले लो, आपको बस इसको प्लॉट करना है।
आपको बस इसको प्लॉट करना है। a माइनस वन स्मॉल जीरो मतलब क्या, 1 प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1। माइनस इन्फिनिटी से 1 की कोई वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू। चाहो तो चेक करके देख लो, अगर आप एक 1 से बड़ा रखोगे, एक को 2 रखोगे, ये आपका होगा 5, ये आपका होगा ज्यादा। 1 से छोटा 0 रख दो, सही रहेगा। माइनस 1 रखोगे तब भी आपका सही रहेगा, ठीक है, छोटा रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे गैस ए स्क्वायर प्लस 1 आपको आपने क्यों नहीं दिया, बिकॉज ये ए की कोई भी वैल्यू आपका ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उसको लेना ही नहीं मुझे, मुझे बस इसको देखना है, क्योंकि स्मॉलर देन की यही डिसाइडर होगा ए माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 रेंज आएगी ए की। 4 die are tossed, probability of getting 4 on exactly 3 faces। 4 डाई को आपने टॉस किया, ठीक है, 4 में से 3 डाई में एग्जैक्टली 3 डाई में 4 आना चाहिए। तो 3 डाई में अगर 4 आ गया तो 4th डाई में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 5 6 ये आ सकता है, ठीक है। तो 4 4 4 1 4 4 4 2 ऐसा कुछ आएगा। इस तरह के आपके कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। बट ये 5 केस बन रहे हैं, इनके अरेंजमेंट्स भी होंगे। मान लो पहला केस आपका आ गया 4 4 4 1, अब इसको अरेंज करो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 वेज। तो हर केस के लिए आपके 4 वेज आएंगे। कितने केस हैं, 1 2 3 4 5, हर केस के लिए 4 केसेस हैं आपके, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको अरेंज करोगे ना गाइस, क्योंकि डाई भी डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ये आपका 4 आएगा, इस तरह करके आपके 5 केस आएंगे, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली 3 बार 4 आना है, इसलिए 4 हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 20 वेज, 4 इंटू 5, 20 टोटल आउटकम्स हो गए, अपॉन 4 डाई टॉस हुए 6 की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया। Probability that ABC solves the problem is this and this respectively भी है। Find the probability that at least one of them solves the problem, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, काफी देखा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हमको एटलीस्ट वन वाला केस चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसलिए आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस 1/3, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस 1/5, और सी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 5 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 माइनस 2/5 बचा। 1 माइनस 2/5 इज 3/5, 3/5 आपका आंसर आ गया। In how many ways 10 identical balls be distributed to 4 children such that each gets at least one ball? सबको रटा होना चाहिए, n-1 CR-1 फॉर्मूला होता है, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट। तो आंसर क्या आएगा, 9C 3 ways, बस। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6, 3 इंटू 1, 84 आंसर आ गया। Loss incurred in selling 88 kg of rice same as selling price of 10 kg of rice. Find the selling price per kg. Guys, 88 kg of rice is same as selling price of 10 kg of rice. तो guys यहाँ पे देखो, इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ उसका। सेलिंग प्राइस ऑफ राइस अगर आप पूछोगे तो आपको कोई डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। सीपी ऑफ 88 केजी ऑफ राइस मान लो आपको दी गई है 100, ऐसा मान लो कि आपको सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 88 केजी राइस दी गई है 100, तो सेलिंग प्राइस 1 केजी राइस की अगर एक्स मान लो आप, तो क्या आएगा, 100 माइनस 88x, 88 केजी राइस का सीपी माइनस 88 केजी राइस का एसपी। ये लॉस आपका है ना, सीपी माइनस एसपी बराबर किसके होगा, एसपी ऑफ 10 केजी 10x की। तो आपका 100 इक्वल टू आ गया 98x, x आपका आ गया 100/98। यहाँ पे आपका 1 kg का एसपी आ गया। तो एक डेटा और देना है इसमें, वो शायद इसमें मिसिंग है, ठीक है, नहीं दे पाए। आप बस ये रखो कि आपको ये जो क्वेश्चन है बस एक चीज दी गई है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 88 kg राइस इज 100 रुपीज। पूरे 88 kg राइस अगर 100 रुपीज की सीपी है,
और 1 kg की एसपी एक्स है, तो 88 kg की एसपी कितनी होगी ये, तो पूरा सीपी माइनस एसपी कितना हुआ, ये 100 माइनस 88x क्या है, 88 kg का लॉस। ये लॉस बराबर है 10 kg के सेलिंग प्राइस के बराबर, 10x के। बस यहाँ पे 98x हो गया, 100 इज 98x, x आ गया 100 by 98, तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एनमैट के मॉक्स हमने अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, फ्री मॉक अपडेट हो चुका है एज पर द लेटेस्ट पैटर्न विथ 2 DI सेट्स, ठीक है। और जो 1 DI सेट रिमूव किया गया उसकी जगह 4 एनमैट टाइप के क्वेश्चन ऐड करे गए, ठीक है। बाकी सारे 12 के 12 मॉक 21st की ईयूडी तक हो जाएंगे लाइव। ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस, टफ नहीं बट लेंदी है। बट ABC इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय A and B, A is 2/3 of B, तो आप बोल सकते हो A is to B का रेशियो 2:3 इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट मेड बाय B इज 3/5 ऑफ C, तो B is to C का इन्वेस्टमेंट क्या है 3:5, तो A and B इन्वेस्ट कर रहे हैं 2:3 में, B and C कर रहे हैं इतने में। इनके अगर ओवरऑल देखें ABC का, क्योंकि 3:3 सेम है तो सीधे बोल सकते हो 2:3:5, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो है। दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 2000, फिर B and C इन्वेस्ट ऑल देयर प्रॉफिट्स इन न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय D, तो क्या पहली बात ये है कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो इसमें होगा। पहली बात यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, तो जब टाइम की कोई बात नहीं होती तो मानो कि टाइम इन लोगों का इक्वल है, तो टाइम वाला केस कट आएगा। तो गाइस याद रखना, कभी भी पार्टनरशिप्स में आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट टू टाइम होता है जिससे प्रॉफिट्स डिवाइड होता है, बट अगर टाइम नहीं दिया क्वेश्चन में, कुछ बात नहीं हुई है, तो टाइम पीरियड यू कैन एज्यूम सेम, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ABC का इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में, तो प्रॉफिट इसी रेशियो में होगा। तो 2000 इनको प्रॉफिट हुआ, तो A का प्रॉफिट कितना हुआ 2/10, मतलब 400, B का 3/10 इंटू 2000 एंड C का 5/10 इंटू 2000, ये तीनों का प्रॉफिट्स आएगा इस। अब बोला गया है B and C इन्वेस्ट ऑल देयर प्रॉफिट्स इन ए न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय D, तो B and C का प्रॉफिट कितना है 6-7 हजार, इन्होंने पूरे 1600 D के किसी बिजनेस में लगा दिए, D ने कोई बिजनेस चालू किया होगा उसमें, ठीक है। If total investment in new business by D was 7,000, ठीक है। यहाँ पे गैस टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 7,000 इन्वेस्ट हुआ है बाय डी, मतलब यहाँ पे है कि डी ने जो बिजनेस खोला है उस बिजनेस से पूरा इन्वेस्टमेंट 7,000 का है, ठीक है। इसको आप ये मत समझना कि डी ने 7,000 इन्वेस्ट किया है, मतलब डी ने जो बिजनेस खोला है उसमें 7,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इस 7,000 में इन लोगों ने कितना लगाया, बी एंड सी ने 1,600, तो डी ने कितना लगाया होगा 7,000 माइनस 1,600, डी ने लगाया होगा 5,400, ठीक है, इस बिजनेस में। तो न्यू बिजनेस में डी बंदे ने लगाया है 5,400। हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट मेड बाय ए ने जितना प्रॉफिट बनाया था स्टार्टिंग में अपॉन इन्वेस्टमेंट मेड बाय डी, डी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 5,400, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो 400 अपॉन 5,400, तो आपका आएगा 2/27, ये आपका रेशियो है। तो अगर आपको पार्टनरशिप की क्लैरिटी है तो टफ नहीं है बट लेंदी है, वहां पे टाइमर चल रहा है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। ए इन्वेस्ट एक्स इन ए बिजनेस at a rate of 10% for 1 year at simple interest. B invest 15,000 in a business for a year compounded semi-annually at a rate of 20%. If after a year their interests are equal, ठीक है, उसका सिंपल इंटरेस्ट बराबर है कंपाउंड इंटरेस्ट के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो गाइस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एक्स इन्वेस्ट कर रहा है P इंटू R इंटू T बाई 100, ये बराबर होगा इसके कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। बी का इन्वेस्टमेंट 15,000 है बट सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो रेट जो 20% है वो क्या हो जाएगा 10%, और सेमी एनुअली मतलब ऊपर पावर 2 आएगी, ये अमाउंट हुआ माइनस 15,000। तो आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट को बराबर किया है इसके कंपाउंड इंटरेस्ट से, बस आपको सीधे एक्स निकालना है, यहां से 15,000 कॉमन ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1, एक तरह से 15,000 इंटू 1.21 माइनस 1, 0.21 इक्वल टू एक्स बाई 10, ये आपका आ गया, आपको यहां से एक्स निकालना है बस, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी कैलकुलेशन है पूरा। ये कार ट्रेवल 60 किलोमीटर यूजेस 30% ऑफ द फ्यूल, 60 किलोमीटर चलने में 30% फ्यूल यूसेज हो जाता है।
इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ फ्यूल यूसेज, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ फ्यूल यूसेज के। तो कैसे मान लेते हैं कि 100x फ्यूल था कार में, 30x फ्यूल यूज हो गया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या, आप ऐसे बोल सकते हो उसको, डिस्टेंस d1 अपॉन d2, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्यूल लेफ्ट आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड एडिशनल 40 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चल रही है तो 30% फ्यूल यूज हो रहा है, तो 30x यूज हो गया। जब 40 चलेगी तो कितना फ्यूल यूज होगा वो निकालना है मुझे, ठीक है। ये आपका आएगा 20x, ठीक है, ये आपको 20x आया, मतलब गाइस 20% ऑफ द ओरिजिनल, 20% आपका यूज हो रहा है, 30% पहले हुआ, 20% बाद में हुआ, 50% हो गया। अब हमको बताना है कितना बचा है, कितना लेफ्ट है। तो 30% पहले हुआ था, ये 20x आया, मतलब क्या 20% और यूज हुआ 100x में से, तो बाकी 50x बचा, मतलब कितना बचा, 50x इज व्हाट, 50x इज 50% ऑफ 100x, 50% इज द आंसर। A completes the work in 10 days working 4 hours per day. B completes the work in 8 days working 6 hours per day. तो क्या ऐसे केस में छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो। 10 डेज पूरा 4 आवर्स पर डे, मतलब क्या, A को 40 आवर्स लगते हैं पूरा काम करने में, B को लगते हैं 48 आवर्स पूरा काम करने में। हाउ मेनी डेज विल इट टेक वर्किंग टुगेदर, ठीक है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक वर्किंग 5 आवर्स पर डे, वर्किंग टुगेदर भी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले आप काम करो, पहले आप ओवरऑल निकालो कि दोनों साथ में काम करते हैं तो उनको कितने आवर्स लगेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये आपका आएगा 40 इंटू 48 अपॉन 88 इक्वल टू डी। ये आपका आया टोटल आवर्स कितने लगे इनको, ठीक है, इसको आप चाहो तो कैंसिल कर दो। ये आपका आया 240/11 इक्वल टू डी, ये आवर्स में आया, पर हमको डेज में बताना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज इतने आवर्स हैं और एक दिन में अगर 5 घंटे काम हो रहा है, ठीक है, तो आप डेज कैसे करोगे कन्वर्ट, 240/11 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 240/50, 240/55, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो काफी कॉमन टाइप का है। सो गाइस ये कुछ 10 से 12 क्वेश्चन हैं, इनको आप फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा। बाकी क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप करते रहते हो, ठीक है, बस आपने अगर सारी वैरायटी करी तो आराम से आप कर लोगे, तो इसको एक दो बार देखना, बाकी अच्छे से सारी वैरायटी करके जाओ, प्रैक्टिस करो, मॉक दो, एनालाइज करो, ठीक है, बढ़िया से। बाकी का जो लोग स्नैप एंड मैट का क्रैश कोर्स चेक करें, देख सकते हैं प्रॉपर डिटेल्ड कंटेंट है, सारी वैरायटी कवर्ड है, बिकॉज जब तक आप सारी वैरायटी नहीं करोगे दिक्कत आएगी आपको। कंप्लीट क्रैश कोर्स की प्राइस 2,999 है, अगर एनमैट के लोगे तो उसका भी 2,999 है, ठीक है, बाकी दोनों कॉम्बो मिला के 3,500 का है, इंक्लूडिंग मॉक्स, और मॉक्स हम लोग अपडेट हो रहे हैं एनमैट के। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, आपको आइडिया लग जाएगा इससे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, कोई गाइडेंस चाहिए हो मुझे व्हाट्सएप करना इस नंबर पे।